गाइस। बाजार में एक महिला और पुरुष जाते हैं। वो जाने के हम्म। बाद उन्हें दुकान की तलाश थी ऐसी जहां पर संदूक मिल सके। जब अच्छा। संदूक की दुकान मिल जाती है तो आखिरकार वहां पहुंचते हैं। दुकानदार पूछता है ऐसा कि वाला। आपको कितना बड़ा संदूक चाहिए और उसमें क्या सामान रखना है। हाँ जब हाँ। जैसी बात आती है तो महिला और पुरुष हंसी मजाक में कह देते हैं कि हमें एक लाश रखनी है। और जैसी लाश रखने वाली बात आती है माय दुकानदार गॉड। एकदम से सकपका जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। बहन जी कैसी बातें कर रही हो, आप कौन हैं? वो बताया जाता है कि हम पति और पत्नी हैं। जैसी ओके गाइस, रायपुर के संदूक में सीमेंट से लाश पैक करके शहर भर में घूमते रहे पति और पत्नी, दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़े गए। ओके। पति और पत्नी वाली बात आती है तो वो दुकानदार भी हंस देता है। हम्म। हंसते हुए कहता है कि साहब देखो, जब से मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति की हत्या करके उस ड्रम में पैक की है, तब से जहां देखो वहां पर इसी बात की चर्चा होती रहती है हाँ। कि आखिरकार ये पतियों के साथ हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई खतरे वाली बात नहीं है। आप तो खुद ही पति और पत्नी हैं। आपको वैसे कितना बड़ा संदूक चाहिए? जब ये बड़े संदूक की वाली बात आती है तो संदूक दिखाए जाते हैं। दिखाने के बाद एक संदूक समझ में आ जाता है और आखिरकार उसका जो मोल भाव होता है, तो मोल भाव करने के बाद वो संदूक बिक जाता है। लेकिन जब संदूक जा रहा था तो उस व्यक्ति ने, उस दुकानदार ने उस संदूक पर अपना नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद आखिरकार वो बिक जाता है। एक दो दिन बीत जाते हैं, फिर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। एक दो दिन के बाद पुलिस आती है और आके कहती है कि ये संदूक, उसके फोटो दिखाए जाते हैं कि क्या तुम्हारी दुखती है। एक दो दिन के बाद पुलिस आती है और आके कहती अंतु है कि ये शर्मा। संदूक जाते हैं। फिर अंतु पुलिस वहां भाई। पर पहुंच जाती है। अब्बू एक दो दिन भाई। के बाद पुलिस आती है और आके कहती है कि ये संदूक, उसके फोटो दिखाए जाते हैं कि क्या तुम्हारी दुकान से गया हुआ है। ओ। दुकानदार कहता है कि हाँ साहब, संदूक तो मेरे यहाँ से गया हुआ है, ये अच्छा। इसकी पहचान रही, मेरे यहाँ से ही गया है। तभी पुलिस कहती है कि इस संदूक के अंदर लाश निकली है। ओ अब माय ये गॉड। लाश किसकी थी, किसकी नहीं थी? पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहती थी। आखिरकार पुलिस ने कैसे कातिलों तक पहुंचती है और लाश किसकी थी, आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की, यही जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ओके। ये घटनाक्रम जैसे मुस्कान मुस्कान रस्तोगी का घटनाक्रम बहुत ज्यादा चर्चित हो गया, तो जी। उस प्रदेश में ही सबसे ये ज्यादा चर्चित घटनाओं में से वंस अ मिनट गाइस, यहाँ पे कुछ है। Muskan Raipur True Story. This is the story of Ankit Upadhyay and his wife Shivani Sarma, who live in Indraprasth Phase 2 of DD Nagar Police Station area of Raipur, capital of Chhattisgarh. Delhi police एक arrested घटना them बन गई from है। the airport. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची हम्म। घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर की। दरअसल ओके। डीडी रायपुर नगर थाना छत्तीसगढ़। क्षेत्र के वंडरलैंड पार्क के पास एक जगह लगती है, डिपरा नाला। डिपरा नाला के पास लगभग 100 मीटर की उसमें हम्म। दूरी पर एक बस्ती है। उस बस्ती में 23 जून 2025 की दोपहर 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। दुर्गंध सी आ रही थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, जैसे हम्म। जैसे वक्त की सुई आगे चल रही थी, वैसे वैसे दुर्गंध का जो लेवल था वो लगातार बढ़ता चला जाता है। अब लोग आपस में एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि यार सुबह से ही दुर्गंध सी आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि ये दुर्गंध आ कहाँ से रही है। तभी ओके। लोग, जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो वक्त लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास की बात रही होगी और जहां से दुर्गंध बहुत ज्यादा आ रही थी वहां वहां तक कई लोग इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं। जाकर देखते अच्छा। हैं कि डिपरा पाड़ा जो नाला है उसके पास में एक झाड़ियां हैं, झाड़ियों के पास में संदूक पड़ा हुआ है। संदूक नया संदूक था। आखिरकार उस ट्रंक में ऐसा क्या था कि जिसमें बदबू आ रही थी, बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। तुरंत ही 23 जून 2025 की दोपहर 2 बजे के आसपास किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया और जैसे ही बात ये पुलिस तक पहुंच जाती है तो डीडी नगर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंच जाती है। साथ ही सर्विलांस टीम और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आ जाती है और मौके पर आने के बाद अब लोगों की मौजूदगी में इसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है और उस संदूक को खुलवाया जाता है। जैसे ही संदूक खुलता है तो संदूक के अंदर से लाल रंग का एक ट्रॉली बैग निकलता है। वो ट्रॉली बैग फट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दबाव के चलते वो फट चुका है और उसके दबाव के बारे में पता चलता है कि उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश कार पुलिस ने जब और तफ्तीश करने की कोशिश की है तो अच्छा। वो शायद उसमें उसमें दुर्गंध बढ़ रही थी। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और जांच पड़ताल करने के बाद जब उस संदूक को बाहर निकाला जाता है तो उस पर लिखा हुआ था हब्बू भाई। हब्बू भाई भाई जैसे लिखा हुआ है। इसके बाद पुलिस की कई टीमें लग जाती हैं काम में। अब पुलिस ने इस संदूक को देखा तो बिल्कुल नया था। अब नए संदूक की वजह से फिर पुलिस ने एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद यहीं पास में एक बाजार लगता है, उस बाजार में जो कि गोल बाजार है, वहां पर पुलिस की टीम एक भेजी जाती है और जितने भी ऐसे दुकानदार थे जहां जो संदूक बेचा करते हैं उन दुकानदारों के पास टीम पहुंच जाती है। हर एक दुकान के पास पहुंचते हैं। 5वीं दुकान पर जाने के बाद पता चलता है कि हब्बू भाई की दुकान यही है। हब्बू भाई की दुकान होती है शब्बीर स्टील ट्रंक गोल फैक्ट्री के नाम से, बाजार जहां पर है। हर प्रकार के थोक में फुटकर में बताती है कि बहुत पुरानी दुकानें होती हैं। तो दरअसल इस दुकान पर
कौन आया था, कौन नहीं आया था। अब इस बाबू भाई से पूछा जाता है, पुलिस पूछती है कि तुम्हारे यहाँ से कोई ट्रंक गया होता, उसका फोटो दिखाया जाता है, देखते हुए कहता है कि साहब मेरे यहाँ से गया था। हाँ, लेकिन इस ट्रंक को मैंने 22 जून 2025 को दिया था। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि एक स्कूटर पर बैठकर एक महिला और एक पुरुष, ये 2 जने आए थे और उन्होंने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था। अब बात चेहरे कवर करने वाली बात आती है, तो वहाँ जो आस-पास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो उससे बिल्कुल तस्दीक हो जाती है, पता चल जाता है कि वाकई एक महिला और पुरुष और वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर आए थे, लेकिन वो कौन थे, कहाँ से थे, अब इसका ये पता निकालना पुलिस के लिए ज़रूरी था। अब जब इससे हप्पू भाई से पूछा जाता है कि क्या तुम बता सकते हो कि इनका कोई नंबर वगैरह कुछ, तो कहते हैं कि साहब उन्होंने गोल ऑनलाइन पेमेंट बाजार। किया था। जो भी संदूक के पैसे गए थे वो ऑनलाइन गए थे। बस यहीं से पुलिस के लिए इतना बड़ा रास्ता खुल जाता है कि पुलिस ने हाँ भाई, ऑनलाइन पकड़ा गए लोग। ये रहा गोल बाजार की फोटोज। तो यहाँ से ली गई है संदूक। ओके। ये सोचा भी नहीं था कि इतना जो अंधा कत्ल था, आखिरकार अभी तक कत्ल किसका हुआ है, किसने किया है, ये पता नहीं चल पाया था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को एक लीड मिल चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने जब ये पता किया कि ऑनलाइन पेमेंट किसने किया है, तो अंकित उपाध्याय नाम के किसी व्यक्ति ने ये पेमेंट किया था, जो कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 में रहते हैं, जो कि रायपुरा इलाके में लगती है। रायपुर के रायपुरा इलाके के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 में आखिरकार पुलिस वहां पर पहुंचती है। वहां जाने के बाद जो आसपास के लोगों से सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी वो इकट्ठा करते हैं, तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ वाकई ये जो व्यक्ति है जो इसमें सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, उसका नाम अंकित है, उसकी पत्नी है शिवानी शर्मा। करते हैं तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ वाकई ये जो व्यक्ति है जो इसमें सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, उसका नाम अंकित है, उसकी पत्नी है शिवानी शर्मा। शिवानी शर्मा और अंकित ये है कहां पर, भाई फुटेज अवेलेबल नहीं है क्या? पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि परिवार के जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं कि भाई वो दिल्ली निकल गए हैं, उन्हें बहुत जरूरी काम था। ये बात जब वहां के अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने एसएसपी को सूचना दी। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, उन्होंने तुरंत ही इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद ये पूछा गया कि आखिरकार वो दिल्ली कैसे गए, तो पता चलता है कि वो फ्लाइट से गए। तुरंत ही उन्होंने दिल्ली की पुलिस से संपर्क किया और दिल्ली की पुलिस ने सीआरपीएफ एयरपोर्ट वाली एयरपोर्ट की जो सीआरपीएफ होती है उससे संपर्क किया। और ये जो हवाई जहाज था रात को 8 बजे 23 जून को यहाँ से उड़ के दिल्ली जा चुका था, लेकिन पुलिस उसे कैसे रोकती, क्योंकि वो दिल्ली जाता है तो पहले ही वहां पर सीआरपीएफ के जवान होते हैं। तो यहाँ अंकित उपाध्याय और उसकी जो पत्नी होती है शिवानी शर्मा, उनको हिरासत में लेते हैं। अब उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्टेड वही थे। अब पुलिस ने उनसे पूछताछ किया है तो इन्हें पकड़े हुए पुलिस को 7 घंटे का समय पता चलता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस से रिटायर्ड एएसआई का बेटा होता है अंकित, जो कि पेशे से वकील होता है। इसकी पत्नी ओके। शिवानी शर्मा होता है। आखिरकार इसके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि अंकित जमीन और घर इनको खरीदने का और बिकवाने का काम करता है। तभी उससे जब पूछा जाता है कि लाश किसकी थी, तुमने ये ट्रंक क्यों खरीदा, इसके पीछे की क्या वजह थी, तो शुरुआत में जैसे पुलिस के सामने अक्सर लोग इधर-उधर की बातें करने लगते हैं। तो इस वकील ने भी कुछ इसी तरह की बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे बातचीत करना शुरू किया है तो उसने बताया कि जो लाश थी उस ट्रंक के अंदर, उसके जो ट्रंक में सूटकेस रखा हुआ था, उस सूटकेस के अंदर जो लाश थी वो थी किशोर पैंकरा की। किशोर पैंकरा की लाश थी। लगभग ये 55 साल के आसपास इस व्यक्ति की उम्र होती है। तो पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुमने इसको क्यों मारा, इसके पीछे की क्या वजह थी। तो बताता है कि पुलिस की जो जांच पड़ताल में सामने आता है कि हांडीपारा एक जगह लगती है, उसके एचएमटी चौक के पास ये किशोर पैंकरा रहते थे और बिल्कुल अकेले रहते थे। दरअसल साल 2015 और 16 में उन्होंने हांडीपुरा का एक अपना घर होता है, उस मकान का सौदा कर दिया था 50 लाख रुपए के आसपास का। और इस मकान को खरीदने के लिए आते हैं चंद्रप्रकाश कुर्रे। चंद्रप्रकाश कुर्रे ने ये सौदा तय कर लिया और उसने कहा कि मैं 50 लाख रुपए जितनी जल्दी हो सके आपको दे दूंगा। लेकिन इस मकान को बेचते ही किशोर पैंकरा के मन में तो ये कहाँ का है? वो जगह लिखा जाए पूरे कुछ छत्तीसगढ़। कहते गलत ख्याल आ जाता है। उन्होंने अपने ही सौदे को पलट दिया और उस मकान को बेचना नहीं चाहते थे। अब जैसे मकान को बेचना नहीं चाहते थे, मामला विवादित हो जाता है। और जैसे विवादित होता है तो किशोर पैंकरा ने संपर्क किया अंकित से। अंकित से कहा कि भाई मैं अपना मकान है उसको सौदा कर दिया था, लेकिन उसे बेचना नहीं चाहता, बस किसी भी कीमत में मेरा मकान चाहती है। वो वाकई मकान बिकने नहीं देता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद बजरंग नगर में एक और मकान होता है इस किशोर का। तभी इसी बीच में एक एक्सीडेंट हो जाता है किशोर पैंकरा का, और जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक तरह से विकलांग हो जाता है, यानी कि वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। अब वो व्हील चेयर पर चलता है। तब इस बीच में उसको पैसे की और जरूरत होती है। तो वकील साहब से कहता है, वकील साहब मुझे मेरे पैसे देता कि आपकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, आपकी डिमांड से पूरी नहीं कर पाएंगे, अगर डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे तो पैसे दे दो। इसी बात में कुछ आपस में कुछ कहा सुनी जैसी स्थिति हो जाती है। अब इन्हें लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि पैसे लगातार मांगा कि क्या करूं, तो वो पैसे देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने ये प्लान बनाया अंकित ने। 21 जून 2025 को किशोर पैंकरा को वो अपने फ्लैट पर बुलवा लेता है, 30 जो कि डी 321 इंद्रप्रस्थ फेज 2 रायपुरा, वहां बुलवा लेता है। बुलवाने के बाद उसे आराम से नाश्ता पानी कराते हैं, पोहा खिलवाया जाता है। पोहा कुछ खाने के बाद उसे नींद आ जाती है। जैसे वो सोता है किशोर पैंकरा, इसी बीच में शिवानी और अंकित दोनों सक्रिय हो जाते हैं। शिवानी ने हाथ पे पकड़े और इसी बीच में मौका पाते हैं अंकित ने उसका गला दबा दिया। 15 से 20 सेकंड तक वो उसका गला दबा के रखता है और इसी बीच में वो अपने प्राण त्याग देता है, मर जाता है। लेकिन ओ भाई। अंकित को शिवानी को तसल्ली नहीं हो रही, उन्हें लग रहा था कि शायद ये बच ना जाए, इसलिए कर देते हैं। और पैक जब कर रहे थे तो उसका शरीर था वो उसके अंदर आ नहीं रहा था, तो तोड़ मरोड़ के जिस तरह से हाथों को पैरों को स्कूल में के उसके अंदर पैक कर देते हैं। और तभी सोचते हैं कि क्यों ना इसे सीमेंट इस पर डाल दिया जाए तो ये और भी थोड़ा मजबूती से पैक हो जाएगा और दुर्गंध नहीं आएगी। यही सब उन्होंने सोचा था। लगभग 30 किलो सीमेंट का इंतजाम किया जाता है और इंतजाम करने के बाद उसी सूटकेस में उसको ट्रॉली बैग में उसको पैक कर दिया जाता है। और जैसे पैक करते हैं उसको घोल ऊपर से डाल देते हैं। अभी जैसे जैसे सूख रहा था तो उसमें कुछ उन्होंने परफ्यूम, कुछ जो भी अपने खुशबू वाली चीजें थी ताकि इसमें दुर्गंध ना आए, उन्होंने अपनी पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी। लेकिन तैयारी करने के बावजूद भी उसमें जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, 8-10 घंटे बीत जाते हैं, तो वो लाश डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। लाश जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था उसमें से और ज्यादा दुर्गंध लगती है। तभी वो प्लान करते हैं कि क्यों ना इसे यहाँ से फेंक दें। और जब इस लाश को उठाने की उन्होंने कोशिश की, यानी बैग को उठाने की कोशिश की, तो बैग भारी हो चुका था, 30 किलो से ज्यादा तो उसमें सीमेंट वगैरह लग चुका था और उसकी लाश लगभग 55-60 किलो के आसपास वो खुद था। अब दोनों पति और पत्नी से उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके बाद 22 तारीख को, यानी 22 जून 2025 को ये बाजार में जाते हैं। और बाजार में जाने के बाद एक टैंक खरीदते हैं और टैंक खरीदने का मकसद यही था कि उसके अंदर उस लाश को छुपा देंगे। आखिरकार वो दुकान पे जाते हैं, दुकान जाने के बाद उसको खरीदते हैं। अब जब खरीद रहे थे तो उसका ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। हंसी मजाक की बात थी, लेकिन ये जो हब्बू भाई हैं, जब भी अपने कोई किसी संदूक को या गेहूं की रखने वाली जो से उस टैंक को आगे चलने के बाद एक गाइस यहाँ पे एक वीडियो है, पहले ये वीडियो देखते हैं। उस्मान सैफी सफर में तो कोई वीडियो नहीं दिखाया गया। क्राइम तक में एक वीडियो है। रायपुर राजधानी के डीडी नगर थाने जितने उस कॉलोनी में मिली युवक के साथ मामले पुलिस को हम सुराग मिला है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सब लाल रंग की सूटकेस में भरकर सीमेंट से ढका गया था। Brought to you by Chandigarh University, Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली अरे यार, चंडीगढ़ हाँ। कर्नाटक की कहानी कैसे एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी, पता नहीं और क्या क्या उसने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी बरती कि शायद उसके कत्ल का भांडा ना फूटे मुक्तों में होगी नहीं। कर्नाटक की कहानी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी पूरी फैमिली अच्छी, पता नहीं उसने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी बरती। ये अब ये ट्रंक एक ये टेम्पो रहा और CCTV। उसके बराबर में आप देखें तो साथ साथ एक स्कूटी है, उस स्कूटी पर 2 लोग रखा हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है। अब ये ट्रंक एक टेम्पो से जा रहा है, दुपट्टे से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, कुछ लोग बाहर आते हैं, एक वही ट्रंक है, ट्रंक को घसीट रहे हैं, घसीट कर ले जा रहे हैं। भाई मुंह इतना क्यों बना है? ऑल्टो कार बाहर निकल ये रहा कार। अब चूंकि ट्रंक का साइज काफी बड़ा है तो कार की डिक्की में वो ट्रंक आया नहीं, तो इसलिए कार मालिक ने ये किया कि डिक्की को उठा दिया और कार अपार्टमेंट से बाहर जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है, ऐसे नहीं। एक वाटर पार्क है तो ट्रंक बराबर में है, बैग पास में रखा हुआ है, बैग के ऊपर सीमेंट है, ट्रंक के अंदर है। ये उसकी आखिरी जिंदा तस्वीर है। इसके बाद ये बुजुर्ग शख्स मर चुका है और अपने कातिल के पास खुद जा रहा है।
ये जिसकी आपने क्या? अंदर तस्वीर है ये है रायपुर 21 जून को अंकित छत्तीसगढ़ के एक एएसआई अच्छा, इंस्पेक्टर का बेटा ये और पेशे से दोनों। वकील बाद में शाम को फ्लैट में दाखिल होता है, मार देते हैं। फ्लैट में दाखिल क्या होने हुआ? के बाद थोड़ी देर में अंकित और शिवानी को शक नहीं लेते क्लियर, तब तक यकीन नहीं हो कि नहीं मर गया। अब प्लानिंग पहले से थी, इन दोनों ने भी बैग में और सारी चीजों में आजकल लाशों को ठिकाने लगाने की जो कहानी आती है सब सुनते हैं, होशियार पढ़े लिखे और वो तो वकील साहब, तो उन्होंने पहले से एक लाल रंग का बैग घर में मंगा कर रखा हुआ था कि उसी बैग में ये ठूसेंगे और फिर लाश को ठिकाने लगा देंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने पहले से ही एक ऑल्टो कार सेकंड हैंड 60,000 रुपीज में खरीदी थी अच्छा, ताकि उस बैग में लाश रखकर कहाँ ले जाएंगे, तो कैसे ले तारीख की रात को किशोर का कत्ल हो गया। लाल रंग के बैग से लेकर नीचे और फिर पार्किंग ये तो लेके आ रहा। नहीं सकते, तो वहीं से उन्होंने एक टेम्पो किराए पर लिया और उस पीछे अब वो टेम्पो में ट्रंक लेकर ये अपने दोनों। अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। अब आसपास वाले को भी ये है कि भैया इधर जब वो लिफ्ट से ट्रंक में बॉडी लेकर नीचे उतर रहे थे तब अच्छा। एक शख्स भी लिफ्ट से उतर रहा था। उसे अचानक लिफ्ट में कुछ बदबू का एहसास हुआ। जब लिफ्ट रुकी बाहर आया तो फिर उसने देखा कि लिफ्ट के बाहर फर्श पर कुछ गीला गीला सा चीज़, उसे लगा कि कहीं ये ब्लड है। अब आजकल कहीं भी ड्रम हो, बॉक्स हो, बक्सा हो, ये सारी चीज़ें हाँ, सीसीटीवी में कहीं से खबर आई कि वहाँ पहुँचती है, उस ट्रंक को खोला जाता है, उसके बैग में तो पूरा ऐसे सीमेंट हटाया जाता है, अंदर से चेक किया, पता चला कि अब पुलिस ने फौरन दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया, दिल्ली रायपुर पुलिस को इन्फॉर्म ये किया, रहे। रायपुर पुलिस आती है और इन दोनों को अपने साथ ले जाती है। कहा इंस्पेक्टर का बेटा था लेकिन खुद पेशे से एक वकील था अच्छा, और वो भी छत्तीसगढ़ पुलिस में थे उसके पिता। तो ये जो पैर में चोट लगी और ये एक चूंकि मुख्त नहीं थी, जरूरत है 50 से मांगने लगे, ओके। अंकित दे नहीं रहा है, अब वो बार बार मांगे, अब अंकित